दोस्तों, क्या कतर इजराइल को तबाह कर देगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अपनी हद से आगे बढ़ रहा है इजराइल। मिडिल ईस्ट में जहां एक और कई अरब देश मिलकर शांति बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो इस बीच इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया है। इन हमलों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि इजराइल हर उस ताकत को निशाना बना रहा है जो शांति की राह पर है, जो चाहता है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में शांति बहाल हो। लेकिन अब कतर ने खुलेआम कह दिया है कि वो इजराइल को किसी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। कतर हमला करेगा, इसका ऐलान हो गया है। हमास आज भी क्षेत्र में संघर्ष विराम की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इजराइल की जिद और नेतन्याहू की कट्टर नीति ने कतर की राजधानी दोहा तक को हिंसा की आग में झोंक दिया है। दोहा में 9 सितंबर को हुए मिसाइल हमले ने पूरे कतर को हिलाकर रख दिया। हमले के बाद कतर ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने इस हमले को संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन और क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश बताया है। कतरी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल का निशाना हमास प्रतिनिधिमंडल था, जो कि दोहा में संघर्ष विराम वार्ता के लिए मौजूद था, यानी कि जो सीज फायर को लेकर बातचीत होनी है उसके लिए हमास का एक लीडरशिप वहां पर मौजूद था। अल थानी ने इसे एक आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना और पूरे इलाके में अराजकता फैलाना था। टीवी पर जारी बयान में अल थानी ने साफ कहा, कतर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर उचित जवाब देने का अधिकार रखता है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने एक कानूनी टीम गठित की है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी विकल्पों की समीक्षा करेगी। हमले में कई लोगों की मौत और घायल होने की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री ने कतरी सुरक्षा बलों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और हालात को काबू में कर लिया। सोचिए, हमास के लोग जो कि सीज फायर को लेकर बातचीत करने के लिए गए थे, उन पर इजराइल ने हमला किया है। यानी कि इजराइल खुद नहीं चाहता है कि शांति बहाल हो। हमले में कई लोगों की मौत और घायल होने की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री ने कतरी सुरक्षा बलों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और हालात को काबू में लिया है। इस बीच अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि कतर को पहले ही चेतावनी दी गई थी, मगर अल थानी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी संदेशों और हमले के बीच कम से कम 10 मिनट का अंतर था। जब तक संदेश हमारे अधिकारियों तक पहुंचा, तब तक धमाके शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री अल थानी ने सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला इस बात का संकेत देता है कि क्षेत्र में एक ऐसा ताकतवर खिलाड़ी मौजूद है जो कि अराजकता फैला रहा है। नेतन्याहू पूरे क्षेत्र को अपूर्णीय टकराव की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिक मूल्यों दोनों के खिलाफ बताते हुए विश्वासघात कहा और जोर दिया कि कतर अब भी शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में जुटा रहेगा, खासकर जब ये भूमिका अमेरिका की मांग पर निभाई जा रही है। इधर रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद कतर के अमीर से बात की है। ट्रंप ने हमले की निंदा करते हुए दोहा के प्रति एकजुटता जताई और कतर से आग्रह किया है कि वो गाजा में संघर्ष विराम कराने की अपनी भूमिका जारी रखे। यानी कि एक और इजराइल हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप कतर को ही नसीहतें दे रहे हैं। कतर और इजराइल के बीच सीधी जंग की संभावना अभी कम है, लेकिन कतर शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसने कहा है कि ये उसकी संप्रभुता पर हमला है और ऐसे लोगों को वो नहीं छोड़ेगा, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि कतर कुछ बड़ी कार्रवाई आने वाले वक्त में कर सकता है। अब देखना होगा कि कतर की तरफ से आखिर क्या किया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।